हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी कि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इस कारण मैं प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पाया। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे आप लोगों का जो गंगा का नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो जिसमें से हम गंगा के बारे में बता रहे थे। तो गंगा की नदी जो मैदानी क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदी कैसे कैसे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, उसके बाएं ओर से कौन सी नदियाँ आती हैं, दाएं ओर से कौन सी नदियाँ आती हैं, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। चलिए, हम देखते हैं कि उसकी जो प्रोसेस उसके आगे से गंगा नदी के बारे में प्रॉपरली समय से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे अब बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा आगामी आने वाली परीक्षा, जैसे टीएसटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, टेट, सुपर टेट, नेट, जेआरएफ, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। आईएएस तक के लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। इसमें उसी कंटेंट को कवर करने के लिए हम मैप के द्वारा हम आपको यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और आप लोग नोट्स भी बना सकें और स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि ये हमेशा आप लोगों को याद रहे। चलिए, हम अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जियोग्राफिकल स्टडी नामक चैनल पर आप लोग जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोग अच्छे से लगे रहिएगा और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते रहिएगा, और हम हैं तैयार उस बताने के लिए आप लोगों को। और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसे पढ़ाऊँगा और आप लोगों को कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। चलिए, अब हम देखते हैं मैदानी क्षेत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। चलिए देखते हैं ये पूरा गंगा नदी कैसे कैसे बहती हैं और इसकी पूरी सहायक नदी कितनी कितनी है और कहाँ से दाईं ओर से कौन मिलता है, पूर्व से पश्चिम कौन मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियाँ टोंस और सोन नदी है। क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियाँ, मतलब दक्षिण की जो पठार होता है वहाँ से सीधे डायरेक्ट गंगा नदी में मिलने वाली जो नदी होती है वह कौन सी नदी है? टोंस नदी और सोन नदी है। याद रखिएगा कि दक्षिण पठार से सीधे मिलने वाली जो नदी होती है यह टोंस नदी है। ध्यान से देखिए, यह टोंस नदी है और एक सोन नदी है। टोंस नदी और सोन नदी है जो दक्षिण पठार से डायरेक्ट आकर मिलने वाली नदियां होती हैं। सोन नदी है, ठीक। टोंस नदी इलाहाबाद के बाद जाके मिलती है। जो ये टोंस नदी है, इलाहाबाद है, देखिए मैप में, इलाहाबाद के टोंस की जाकर मिलती है ये टोंस नदी। और सोन नदी पटना के पहले आकर मिलती है। तो ये देखिए, जो सोन नदी है यह पटना है, पटना के पहले क्या मिलती है? सोन नदी मिलती है। तो यही कह रहा है कि जो टोंस नदी इलाहाबाद के बाद मिलता है और जो पटना नदी है सोन नदी के पहले मिलता है। एक यहाँ पर भी सोन नदी देख लीजिए, पटना के पहले क्या है? सोन नदी है, और इलाहाबाद के बाद क्या है? टोंस नदी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व गंगा की बाईं ओर से, ये मेरा बायां है और ये मेरा दायां है, तो इस बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है वो कौन सी नदी है? देखिए, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है। मैं जानती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। तो बाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी की जो बाईं ओर से पश्चिम से पूर्व की मिलने वाली नदियां रामगंगा नदी, वरुणा नदी, गोमती नदी। रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, जिसे हम सरयू भी कहते हैं। रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, सरयू नदी भी कहते हैं। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा
महानंदा। ये जो नदियाँ होती हैं ये गंगा के बाईं ओर से पश्चिम की पूर्व ओर बहती हैं। रामगंगा, वरोड़ा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक कोसी और बागमती, कोसी और तथा महानंदा नदी आकर मिलती है। देखिए मैप में रामगंगा, ये देख लीजिए रामगंगा नदी, वरोड़ा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये जो नदियां हैं यह पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा के बाईं ओर आकर मिलती हैं गंगा से। कौन कौन? रामगंगा, गोमती, वरुणा, घाघरा, गंडक, गंडक कोसी भी इसी में है, बागमती, कोसी और महानंदा नदी आकर बाईं ओर से आकर ये मुख्य नदियां आकर मिलती हैं। कभी कभी क्रम ही पूछ लेता है तो आप लोग क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। रामगंगा, वरोड़ा, गोमती और घाघरा, गंडक, गंडकपुरी और बागमती, कोसी और महानंदा। गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई, गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली के नाम से बढ़ जाती है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो हुगली और भागीरथी के नाम से बट जाती है और हुगली नदी पद्मा के नाम से जानती है। जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली में बढ़ जाती है तो हुगली को हम पद्मा के नाम से जानती है और जब वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो उसे हम पद्मा कहते हैं। आगे हम बढ़ाएंगे। और हुगली नदी को विश्व की इम्पोर्टेंट लाइनेंस हैं कि हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। पूछा गया है, यह हमेशा पूछता रहता है कि विश्वघाती नदी किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हुगली नदी को हम विश्वघाती नदी कहते हैं। हुगली नदी को हम क्या कहते हैं? विश्वघाती नदी कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह है, जो कोलकाता बंदरगाह है इसी जगह है और जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। हुगली नदी की जो बंदरगाह है उसे हम पूर्व का लंदन भी कहते हैं और इसे विश्वघाती नदी भी कहते हैं। किसको? हुगली नदी को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कल इसी स्टेप की सहायक नदी जैसे घाघरा नदी, गोमती नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पूरा क्रम आपको पता ही चल गया है। और ये देखिए गाजीपुर है तो गाजीपुर है, फिर यहाँ जौनपुर है तो जौनपुर में गोमती नदी, सही नदी और वरुणा नदी क्या होती हैं? बहती रहते हैं। चलिए अब हम कल पढ़ेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे क्योंकि मुझे कोई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, यदि आप लोगों को मेरा आवाज़ तेज़ नहीं सुनाई दे रहा है तो आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम जरूर तेज़ कर लीजिएगा। आप लोग बस कष्ट के लिए खेद है। और आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टि से जो भी हमने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है और 2022 में जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें इस तरह से टाइप के क्वेश्चन पूछते रहेंगे और आप लोगों को मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा। आप लोगों को जो न समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।